हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 9 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, ये आधारित है घन और घनमूल पर। और इसमें जो 10 प्रश्न दे रखे हैं उनमें सही विकल्पों के सामने सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला करना है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपनी इस वर्कशीट की और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 3 है तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो अगर 3 है तो इकाई का अंक 3 है मान लो, और उसने बोला उसका घन, तो घन का मतलब होता है 3 बार गुना करना। तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इकाई का अंक कितना होगा, 7। तो सही उत्तर है हमारा 7, C7। फिर है किसी संख्या के इकाई का स्थान 6 है तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो आप 6 का घन निकाल के देख लें, 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 6 6 36। और जब 36 को भी आप 6 से गुना करोगे तो कितना आएगा उत्तर, देखो 6 6 36 और 36 को 6 से गुना करोगे तो उत्तर आएगा 216। तो इकाई का अंक कितना हुआ, 6। तो आपने A6 को सही करना है ऐसे। फिर है किसी घनाकार बॉक्स का आयतन 512 सेंटीमीटर घन है तो उनकी एक भुजा क्या होगी। देखो घन जो होता है आपको बताऊं, जैसे कि लूडो का डाइस होता है ना, लूडो का गिट्टा जो होता है, इसमें क्या होगा, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई ये सब बराबर होगा। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं इसको। फिर हमें क्या करना है, ऐसे इनको मिला दो आपस में। ये क्या है, ये घन है, एक घनाकार डब्बा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसकी लंबाई बराबर चौड़ाई होती है, बराबर ऊंचाई होती है, यानी तीनों ही बराबर होती हैं। और अगर हम ये कह दें कि इसका जो आयतन है, आयतन क्या होगा, तीनों को गुणा करना पड़ेगा। और मान लो हमें पता नहीं है, इसको मान लें x, इसको भी मान लें x, इसको भी मान लो x, तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 512 घन सेंटीमीटर। ऐसे ही लिखना है आपको पेपर में, ठीक है। तो एक साइड क्या आ जाएगी, इसका क्यूब रूट। तो 512 का हमें घनमूल निकालना है। घनमूल आप कैसे निकालते हो, आपको इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे 512 के। जब 512 के गुणनखंड करोगे और 3 3 का जोड़ा बनाओगे आप, तो उत्तर आएगा 8। तो आपने 8 पर सही टिक करना है, ठीक है। इसके गुणनखंड निकाल के दिखाओगे मुझे, और आप इसको बाद में हल भी करके देख लो। अगर हम 8 को 3 बार गुणा करें, ठीक है, 8 8 64 और 64 को 8 से किया तो कितना आएगा, 512। इसलिए 8 जो है वो सही उत्तर है। फिर है 27,000 का घनमूल इनमें से कौन सी संख्या होगी। बहुत आसान है, देखो 27 का जो घनमूल होता है ना, वो होता है 3। और हमें इसमें 3 3 के ही जोड़े बनाने होते हैं, तो 3 जीरो की 1 जीरो बन जाएगी, तो उत्तर आ जाएगा A 30। बहुत आसान है इसका तो निकालना। फिर पूछा है इनमें से कौन सी संख्या का घन उसी संख्या के बराबर होगा, तो वो है -1। इसको आप कर लो, क्योंकि -1 का घन यानी -1 को 3 बार गुणा करना, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। फिर है एक विषम संख्या का घन सदैव एक विषम संख्या ही होती है, तो B। देखो जब विषम संख्या का घन करोगे तो विषम संख्या मिलेगी, सम का करोगे तो सम संख्या मिलेगी। फिर है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन होगी। पूर्ण घन सिर्फ वो है C। कैसे पता लगाया, क्योंकि ये है 5 का घन, यानी 5 गुना 5 गुना 5, वो हो जाएगा कितना, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो इसलिए यही आंसर सही है, बाकी पूर्ण घन नहीं है। फिर है देखो, ये तो हमने इनमें से कौन सी संख्या घन नहीं हो सकती। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो
ये किसका घन है? ये है किसका घन है बताओ? ये है 4 का घन। ठीक है, ये कितने का घन है? ये है 9 का घन। ठीक, 9 गुना 9 गुना 9, 9 तिया 9 नेम 81, और फिर एक और 9 से गुना करोगे तो यही उत्तर आ जाएगा। ये भी घन है। ठीक है, ये एक संख्या ऐसी है जो घन नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या है? ए, 10,000, क्योंकि ये घन नहीं है। फिर है 81 को किस संख्या से भाग करने पर यह पूर्ण घन बनेगा? देखो 81 को जब आप इसके टुकड़े करते हैं तो ये आते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो ये तो अगर केवल इतना ही होता तो बन जाएगी पूर्ण घन। तो जो बाकी संख्या बच गई, अगर हम इसको इससे भाग कर दें, 3 से भाग कर दें, तो ये पूर्ण घन होगा, यानी 3 को हम हटा देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो 3 से भाग करोगे तो ए 3 जो है वो बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद 10वां प्रश्न, एक पूर्ण घन संख्या जिसकी इकाई स्थानांक 0 है तो उसमें कितने जीरो संख्या होगी? एक पूर्ण घन संख्या जिसकी इकाई का स्थानांक 0 है तो उसमें कितनी जीरो होंगी? नेचुरल बात है, उसमें 3 जीरो ही होंगी। तो 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।